अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। कल मीटिंग थी, मैं बोल रही थी ना फ्रेशर्स के लिए मीटिंग लूंगी बोल के, बट बहुत सारे लोग ज्वाइन होंगे नहीं ज्वाइन होंगे, ये भी एक प्रॉब्लम था। एंड मेरा थोड़ा जूम का प्रॉब्लम चल रहा था, तो इसलिए मैं सोची कि रिकॉर्डिंग करके डाल देना ही बेहतर है बोल के। तो कल फ्रेशर्स के लिए मीटिंग थी, मतलब जितने भी लोग न्यू फ्रेशर्स हैं, मतलब आपको काम करना है लेकिन आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि किस तरीके से हम लोग को स्टार्ट करना है, किस तरीके से काम करना है, कुछ भी। ठीक है, आई नो आप लोग तो इनरोल तो हो चुके हैं, लेकिन आपको बहुत कंफ्यूज हो रहा है कि ये काम क्या करना होता है, कैसे करना है, सब कुछ। ठीक है, मैं सोच रही हूँ कि 4 या 5 दिन का मेंटरशिप रखूंगी। ठीक है, उसके अंदर मैं पूरा कवर करूंगी। ठीक है, प्रोफाइल बिल्डिंग से लेके लीड जनरेशन से लेके क्लोजिंग से लेके फॉलो अप, सब कुछ। ठीक है, तो और हाँ, ये मीटिंग को एंड तक देखना। और मैं शाम को भी मीटिंग लूंगी। ठीक है, ये रिकॉर्डिंग अपने टीम मेंबर्स को सबको भेज दीजिए। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, स्क्रीन शेयर करके मैं आपको बताऊंगी कैसे क्या करना है, सब कुछ। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो बार बार रिपीट करके देखते रहो, बट कंफ्यूज मत हो। ठीक है, चलो स्क्रीन शेयर करेंगे। स्क्रीन शेयर करके हम लोग, ठीक है, 91 में जाते हैं। ठीक है, 96 में एक मिनट रुक जाएगा। Recording in progress. Recording in progress. Recording in progress. चलो स्क्रीन शो हो रही है। ठीक है, इंस्टाग्राम के प्रोफाइल सेटअप के ऊपर हम लोग बात करेंगे। इंस्टाग्राम पे आप लोगों को किस तरीके से बायो डालना है, नाम कैसा डालना है, यूजर नेम, सब कुछ। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, फ्रेशर्स के लिए है, जितने भी लोग न्यू मेंबर स्टार्ट करके बट आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा कि क्या करना है, प्रोफाइल में बायो किस तरीके से सेटअप करना, यूजर नेम से लेके सब कुछ। ठीक है, बहुत सारे लोग का कंफ्यूज है एंड बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि सिस्टर हम लोग इंस्टाग्राम के बिना काम कर सकते हैं क्या बोल के। तो पहली बात मैं ये बता दूं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन, फेसबुक, स्नैपचैट, ये पूरा बहुत इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि हमारा काम है ऑनलाइन बिजनेस। ठीक है, हम लोग ऑनलाइन प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, तो पूरा आपको ऑनलाइन ही करना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, एंड इंस्टाग्राम के प्रोफाइल बहुत ज्यादा मैटर करती है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि इंस्टाग्राम के प्रोफाइल क्यों इंपॉर्टेंट है बोल के। देखो एग्जाम्पल आप समझो ना, कि एक जब दुकान अच्छा रहेगा तभी वहां पे आपके पास कस्टमर आएंगे, अपना जो भी प्रोडक्ट है वो खरीदेंगे, लेंगे। अगर आपका दुकान ही अच्छा नहीं होकर है, अगर दुकान में आप सर्विस ही नहीं प्रोवाइड कर रहे, दुकान में क्या है क्या नहीं है सामने वाले पर्सन को नहीं बता रहे, तो कोई भी आपके साथ बिजनेस स्टार्ट नहीं करेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, क्योंकि हमारा बिजनेस ऑनलाइन का है, तो आपको ऑनलाइन ही हर एक चीज प्रमोट करना पड़ेगा, है ना। ठीक है, एंड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एग्जांपल बता रही हूँ, आपने इंस्टाग्राम पे अपना जो भी प्रोडक्ट लेकर है, तो वो तो सिंपल सा है, आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो। जो पैकेज लेकर है प्रमोट करने से आपके 90% कमीशन आपको मिलेगा, है ना। एंड दूसरी बात, देखो, आप इंस्टाग्राम पे काम नहीं करना चाहते एंड आप पैकेज तो ले लिए, आप काम करना नहीं चाहते, इंस्टाग्राम के प्रोफाइल में आप सेटअप नहीं कर सकते, मतलब प्रोफाइल ठीक से नहीं बनाना चाहते हैं, ना ही कंटेंट डालना चाहते, ना बायो अच्छे से सेट करना चाहते एंड कुछ भी नहीं करना चाहते, और आप ये सोच रहे हैं कि मैं अच्छे से, मैं कुछ भी नहीं डालेगी ना, मैं काम कर लूंगा, मैं कमा लूंगा, तो ये नहीं होगा। ठीक है, आप ऑफलाइन भी जाइए, जिसकी भी दुकान अच्छे से होगी उसी के पास जाके कस्टमर अपना जो भी लेना चाहता है वो ले सकते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल मैं बता रही हूँ, दो अबाया का दुकान है। ठीक है, एक अबाया की दुकान में बहुत अच्छा क्वालिटी के सब कुछ मिल रहा है, बहुत अच्छा दुकान को सजा कर है एंड बहुत अच्छे ही वहाँ पे वेराइटी वेराइटी के बहुत सारे अबायास हैं, बहुत अच्छे से मिल रहे हैं। और एक दुकान में सिर्फ ओपन करके हैं एंड 4-5 रकम के अबाया ला के रख चुके हैं एंड उसे बहुत अच्छे से इतना करे, तो आप कहाँ पे जाएंगे, जो जगह अच्छी से उनको प्रमोट करके बहुत अच्छे से सजा कर रखे उन्हीं के पास जाएंगे ना। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया, तो आपकी प्रोफाइल बहुत ज्यादा मैटर करते हो। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
अब मैं यहाँ पे मैं, हाँ मेरी और एक इंस्टाग्राम का दूसरा अकाउंट मैं बता रही हूँ, ठीक है। ऑलरेडी आपको मेरे इंस्टाग्राम का रियल अकाउंट पता है, बट ये मेरा दूसरा अकाउंट है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे नोटिस करना, ठीक है। इंस्टाग्राम हेडलाइन, ठीक है, मतलब जो वहां पे मैं डिजिटल आमीना बोल के मैं लिख कर हूँ ना, तो वहां पे थोड़ा, ठीक है। यहाँ पे ऊपर देखो डिजिटल आमीना बोल के मैं करके हूँ, है ना। एक मिनट रुक जाइए। ठीक है, जो डिजिटल आमीना बोल के वहां पे आपको सिंपल और रिमेम्बर आपका नाम होना चाहिए। बहुत सिंपल आपका नाम होना चाहिए, मतलब अभी आपका जो भी नाम है उस नाम के हिसाब से आपका एक नीश ऐड कर सकते हो, ठीक है। या तो अरनित आमीना में डाल सकती हूँ, या तो इट इज आमीना डाल सकती हो, ऐसा कुछ, ठीक है। लेकिन आप ये नहीं डालते क्वीन ऑफ आमीना, अम, और कुछ भी, ठीक है। आप अपना नीश के हिसाब से, मतलब हमारा नीश है, हम लोग ऑनलाइन को प्रमोट कर रहे हैं, तो हम लोग इस टाइप का आप डाल सकते हो, ठीक है। या तो डिजिटल यूज कर सकते हो, या तो अर्नित यूज कर सकते हो। आपका जो भी नाम है वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में आपका आधा भी नाम लिख सकते हो, और यहाँ पे थोड़ा जीरो, ज्यादा अंडरस्कोप नहीं होना चाहिए, ठीक है। डिजिटल आमीना के बाद जो लाइन है उसे अंडरस्कोप बोलता है, ठीक है। वो ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम आप दो रख लो, ठीक है। तो बहुत तो ज्यादा ही रहता है, एक या दो रख लो, ठीक है। एंड सिंपल सा ही नाम है। हाँ मतलब कोई भी रील्स आपकी वायरल हो गई ना, तो लोग आपके रील्स वायरल हो गए तो नाम ज्यादा वो सर्च करना नहीं कर सके, ठीक है। ऐसा कुछ नाम रखो जो वो याद भी रख ले, एंड आप वर्क फ्रॉम होम के रिगार्डिंग आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन रील्स बाई चांस मिस हो गई, तब भी आपका नाम रिमेम्बर होना चाहिए, ठीक है। ऐसा कुछ सिंपल सा नाम रखो। एक मिनट, ठीक है। सिंपल सा आप एक नाम रख लो। एक मिनट रुक जाइए। सॉरी गाइस, कॉल आ गया था इसलिए, ठीक है। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। नाम बहुत सिंपल सा होना चाहिए। एंड अगर आप लोगों को नाम नहीं आ रहा है तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ठीक है। मीटिंग एंड होने के बाद मुझे पर्सनली आप ये वीडियो पूरा कंप्लीट करने के बाद, ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद मुझे मैसेज कर लेना, ठीक है। यूजर नेम, ठीक है। जो सेकेंड लाइन में मेरा बीबी आमीना बिलीव माई सेल्फ एवरीथिंग ये वाला है ना, ये पूरा इतना बड़ा मत लिखना, ठीक है। क्योंकि मैं ऐसा लिख कर हूँ, आप इतना बड़ा मत लिखो, सिंपल लिखो, रिमेम्बर लिखो, अट्रैक्टिव लगना चाहिए, ठीक है। आप यहाँ पे ये डाल सकते हो, आपका पूरा नाम डाल सकते हो। आपका अगर आप सानिया शेख है तो सानिया शेख डाल दीजिए, या तो बिजनेस कोच भी इसके बाजू आप डाल सकते हैं। एंड अगर आप निखत शेख है तो वो निखत शेख आप वो डाल सकते हो, या तो उसके बाजू में बोले ना बिजनेस को ऐसा डाल सकते हो, या आप एक हाउस वाइफ है तो वो डाल सकते हो, स्टूडेंट है तो वो डाल सकते हैं। आप वो आप इतना कर सकते हैं, ठीक है। एंड दूसरी लाइन में आप यहाँ पे बायो आप चेक सकते ना, प्रोफाइल पिक भी आप यहाँ पे देख सकते हो। मेरे दूसरे वाले अकाउंट्स में मेरी रियल ही मैं डालती हूँ, बट इसमें बहुत सारे, इसमें मैं फेक प्रोफाइल ही डालती हूँ, ठीक है। आप चाहे तो अपना रियल प्रोफाइल डालना है तो आप अपना रियल डाल सकते हो। अगर कंफर्टेबल नहीं है तो प्रिंटेस्ट ऐप से आपको मिल जाएगा, तो आप वहां से लेके डाल सकते हैं, ठीक है। बायो प्रोफाइल आपको, ठीक है। और प्रोफाइल किस टाइप की होना चाहिए मैं वो भी थोड़ा बता दूंगी, ठीक है। एंड बायो के नीचे एक लिंक होना चाहिए इंस्टाग्राम, मतलब इंस्टाग्राम पे कोई भी गए तो आपका व्हाट्सएप पे डायरेक्ट आ सके, ठीक है। एंड हाइलाइट्स एंड प्रोफेशनल डैशबोर्ड, ठीक है। डैशबोर्ड मतलब वहां पे नीचे आपके प्रोफाइल के नीचे प्रोफेशनल डैशबोर्ड को स्विच करेंगे तभी आपका अकाउंट ग्रो होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो
इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पिक्चर आप किस टाइप के आप रख सकते हो, ठीक है। देखो स्टार्टिंग के मैंने जो मेरा अचीव करके हूँ वो वाला और नीचे वाला सेकेंड दोनों भी मैं रख सकती हूँ, क्योंकि वो प्रोफाइल सामने जब इंस्टाग्राम पे कोई भी आपके पास इंस्टाग्राम की प्रोफाइल विजिट करेंगे तो उनको लगना चाहिए कि हम उनको देख रहे हैं, ठीक है। इस टाइप के आप रख सकते हो। एंड बाजू के जो दो फोटोज है आप वहां पे देख सकते हो, एकदम वो मतलब व्हाट्सएप में रख लो, ठीक है। ऐसे टाइप के अगर आपके फोटोज है तो इस टाइप के आपको नहीं रखना चाहिए, क्योंकि प्रोफेशनल नहीं लगेगा, ठीक है। तो को मेरा कंपनी की तरफ से मुझे ट्रॉफी भी अवार्ड मिलता है ना, ये वाला मैं रख सकती हूँ, क्योंकि वो थोड़ा प्रोफेशनल है एंड थोड़ा अच्छा है, तो ठीक है मैं वो दोनों भी रख सकती हूँ। ये वाले में नहीं रख सकती, क्योंकि ये वाले में ना फेस प्रॉपर दिख रहा है एंड ये कुछ भी, ठीक है। तो ये वाले आप नहीं रखना। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आप अच्छे वाले रख लीजिए, ठीक है। एंड दूसरी बात यहाँ पे हम लोग टूल्स मटेरियल्स की बात करेंगे, इंस्टाग्राम की प्रोफाइल, ठीक है। बात बायो एग्जाम्पल और हाइलाइट्स कवर, फ्रेशर्स रील्स, स्क्रिप्ट, ठीक है। ये चारों चीज मैं आपको खुद प्रोवाइड करूंगी, आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ठीक है। ट्रेनिंग्स कंप्लीट करने के बाद अगर आपको बायो नहीं समझ में आ रहा, बायो किस टाइप का डालना है, क्या डालना है, नीश समझ में नहीं आ रहा, प्रोफाइल की पिक्चर, प्रोफाइल फोटो क्या डालना है, प्रोफाइल किस तरीके से सेटअप करना है वो भी नहीं समझ में आ रहा, तो सिंपल सी चीज ये एंड तक देखना एंड मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर लीजिए कि आपको इसमें से कौन से चीज आपको चाहिए और जो आपकी प्रोफाइल सेट नहीं होकर है, ठीक है। हाइलाइट्स कवर भी मैं खुद बना के दे दूंगी, ठीक है। एंड फ्रेशर्स के लिए रील्स का स्क्रिप्ट्स भी मैं आपको बना के दे दूंगी, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। फटाफट आप ये मीटिंग अच्छे से देखने के बाद मुझे पर्सनली मैसेज कर दीजिए, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। और एक चीज फ्रेशर्स के लिए बहुत बेसिक चीज है, ठीक है। तो आप है ना मेरी और एक भी ट्रेनिंग्स होकर है, वो ट्रेनिंग्स वो भी देख लिए एंड ये भी कंप्लीट करना है, ठीक है, ठीक है। एंड इंस्टाग्राम की मेन इंपॉर्टेंट चीज, आप एक फ्रेशर्स हो तो आप ये मत समझा कि बिजनेस में स्टार्ट कर लिया और मेरी इंस्टाग्राम आईडी ग्रो हो गई, ऐसा नहीं होगा। मेहनत बहुत करना होगा, मेहनत करने के बाद ही आपको अच्छे से प्रोफाइल, बहुत अच्छे से आपको काम करने से ही होता है, ठीक है। आप ये सोच लेंगे कि अरे मैं बिजनेस को स्टार्ट कर लिया और मेरी प्रोफाइल ग्रो नहीं हो रही है और मुझे फॉलोअर्स ज्यादा नहीं हो रहे, मेरे व्यूज कम नहीं हो रहे, ऐसा ही होता है। जब मैं स्टार्ट की थी मैं 50 फॉलोवर से स्टार्ट की थी, बट अल्हम्दुलिल्लाह अभी 65 के फॉलोवर्स है। अभी बहुत सारे अकाउंट्स में भी मैं काम करती हूँ, ठीक है। इतना सब मेहनत बहुत करना पड़ता है, आप ये मत सोचना कि स्टार्ट कर लिया और मेरी पूरा प्रॉफिट में कमा लूंगी, इतना कर लूंगी ये वो, ठीक है। ऐसा नहीं होता, ठीक है। और मिनिमम आपको 90 डेज तक तो आपको कंपलसरी पोस्ट करना ही पड़ेगा, तभी आपको जाके रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। आप 2 दिन कर दिए, 2 दिन के बाद मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा मैं छोड़ दूंगी, तो वो आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है। क्योंकि आपको हम लोग गाइड कर चुके हैं, मिनिमम आपको 90 डेज तक, ठीक है, 90 डेज तक एटलीस्ट आपको डालना ही पड़ेगा। 90 मतलब कितने, 3 मंथ्स हो गए, 3 मंथ्स तक आपको डेली का डेली कंटेंट डालना पड़ेगा। जो डाल रहे हैं वो मैटर नहीं करता, ठीक है, क्योंकि आप खुद ब खुद डालते डालते आपको नॉलेज मिल जाएगी और आपको ये खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि किस तरीके से मेरा नीश कौन सा होता है और कौन सा वीडियो ग्रो होकर है, किस टाइप पे होकर है, क्या होकर है, सब कुछ, ठीक है। आपको ये खुद पता चल जाएगा, ठीक है। ठीक है, इतना आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा, एक चाहिए, ठीक है। एंड आपको यहाँ पे इंगेजमेंट स्टिकर्स एक आते हैं, शायद आप लोगों को वो नहीं पता। मैं वो उसकी एक अलग से शाम को मीटिंग लूंगी ना, तो मैं उसमें वो एडिटिंग करना सब कुछ मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। वहाँ पे इंगेजमेंट टूल्स मिलते हैं, मतलब एक स्टिकर्स मिलते हैं, वो डेली कंपलसरी आपको स्टेटस में स्टोरी में डालना ही पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि वो डालेंगे ना तो उस पे थोड़ा आपके जितने भी इंस्टाग्राम पे लोग हैं वो एक्टिव है या नहीं है वो आपको लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। एंड आपको थर्ड वाला है, ज्यादा से ज्यादा आपको स्टूडेंट का व्यू, मतलब स्टूडेंट का ज्यादा जितना अर्निंग वो करते हैं, वो अचीवमेंट करते हैं, वो सब कुछ आपको इंस्टाग्राम पे रखना होगा। और मैं बोल रही हूँ 2-3 दिन करेंगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा, कंसिस्टेंसी से आप करेंगे तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। मतलब यहाँ पे जितने भी लोगों की इनकम, अचीवमेंट पे और प्रूफ सब कुछ है ना, वो डेली आपको इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। एंड दूसरी बात, आपको एग्जाम्पल मैंने एक स्टोरी डाली और आपने मेरी स्टोरी देखे,
ठीक है। आपको पसंद आई तब एक रिएक्ट करो। रिएक्ट मतलब क्या, मतलब वहां पे इमोजीज आते हैं, ठीक है, वो इमोजीज को सेंड कर दो, ठीक है। सेंड कर देंगे तो वहां से आपको रिप्लाई मिलेगा, तो वो आपको बात करते 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 फ्रेंडशिप बिल्ड हो जाएगी, ठीक है। आप ऐसा नहीं कि उनकी प्रोफाइल देख लिए और इग्नोर कर दे, ठीक है। अब मेरी भी एग्जाम्पल, मैं कुछ अचीवमेंट का डालती हूँ तो आप लोग मुझे क्या करते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन बोल के ऐसा बोलते हैं ना। तो उस टाइप का किसी की भी स्टोरी पे देख के कमेंट करते रहो, ठीक है। कमेंट करते रहो तो वो आपकी प्रोफाइल देखेंगे एंड आपके प्रोफाइल को विजिट भी करेंगे और आपकी प्रोफाइल को टिके भी रहेंगे, ठीक है। ऐसा करके आप फॉलोअर्स भी गेन कर सकते हो, ठीक है। ठीक है। एंड कमेंट में आपको हमेशा रिप्लाई, कोई भी कमेंट में अगर डीएम में अगर कोई भी कमेंट करता है उनको आपको रिप्लाई देना ही पड़ेगा। अगर आपकी कोई भी बाई चांस आपकी प्रोफाइल कोई भी ग्रो हो गई, मतलब प्रोफाइल में जो भी कंटेंट डालते हैं वो ग्रो हो गए, उनको डीएम में कमेंट अगर है तो आप उनको रिप्लाई करना ही पड़ेगा, ठीक है। एंड डेली कमेंट एटलीस्ट आपको 10 लोगों को तो भी आपके नीश के हिसाब से आपको लोगों को कमेंट करना पड़ेगा। नीश मतलब बहुत सारे लोगों को अभी ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि सिस्टर नीश मतलब क्या है बोल के। तो देखो, अभी मैं एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है। मेरा नीश, मेरा टारगेट है कि मैं स्टूडेंट को ही टारगेट करूंगी, ठीक है। क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मैं किस चीज से गुजर के हूँ तो मैं वो सामने वाले स्टूडेंट को समझ सकती हूँ। तो वो भी थोड़ा बिजनेस में स्टार्ट करेंगे, ठीक है, वो मेरा एक नीश होता है। एंड दूसरी चीज, हम लोग वर्क फ्रॉम होम के रिगार्डिंग हम लोग काम करें तो उसके रिगार्डिंग हम लोग को हर एक चीज को प्रमोट करना है, हर एक चीज को डालना है, सब कुछ, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो, ठीक है। अगर आप एक हाउस वाइफ हैं तो हाउस वाइफ को ही टारगेट कीजिए ज्यादातर, क्योंकि 99% एटलीस्ट आप अपने नीश के हिसाब से टारगेट करेंगे ना तो आपको प्रॉफिट बहुत अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो इतना आप समझ में आ गया होगा, ठीक है। एंड अपने निश के हिसाब से टारगेट करो, मतलब आप दोनों भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट को ही करना, हाउस वाइफ तो हाउस वाइफ को ही करना बोल के। बट 99% एटलीस्ट आप अपने निश के हिसाब से टारगेट करेंगे ना तो उसका रिजल्ट आपको ज्यादा मिलेगा, ठीक है। चलो आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। एंड दूसरी बात, आज से अभी से खुद से एक चैलेंज कीजिए आप, है ना। इंस्टाग्राम पे आज आपकी ये मीटिंग एंड होने के बाद इंस्टाग्राम पे डेली का डेली एक रील्स एंड एक पोस्ट अपलोड करेंगे। टाइम कोई भी रख लो, ठीक है, कोई भी रख लो और कोई भी कंटेंट उठा के डालो। मैं खुद बोल रही हूँ कि कंटेंट उठा के आप डालो, किसी का भी कॉपी करो, कुछ भी डालो, एटलीस्ट आपको ये चैलेंज पूरा करना ही पड़ेगा, ठीक है। डेली आपको 1 बजे 2 बजे कितने भी बजे रहते हैं, एक दिन में एक रील्स एक पोस्ट, मुझे पोस्ट करके मुझे वो लिंक आना चाहिए, ठीक है। अगर आज खुद से आप चैलेंज करेंगे ना, मैं भी करूंगी आप भी करो, ठीक है। कहाँ पे हमारी मिस्टेक होती है हम लोग वो भी डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। एंड आप भी चैलेंज को कंप्लीट करो और मैं भी कंप्लीट करूंगी खुद से। आज हम लोग एक चैलेंज करेंगे, ठीक है। आमीना सिस्टर ने बोले तो इसलिए करे नहीं, ठीक है। आज आप खुद से एक चैलेंज करो कि मैं कोई भी वीडियो उठा के डालूं, वो मैटर नहीं करता, ठीक है। क्योंकि आप एक फ्रेशर हो, मुझे पता है। मैं भी ऐसा नहीं कि मैं उठा स्टार्ट कर ली और खुद की एडिटिंग सीख ले एंड डाल दी बोल के, ठीक है। हर एक इंसान सीखते सीखते ही बहुत अच्छा सीखता है, ठीक है। तो आप है ना जो भी उठा के डाल रहे हो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। एटलीस्ट मुझे डेली का डेली एक रील्स एक पोस्ट आना चाहिए, ठीक है। तो इस पे हम, इससे आपको खुद ब खुद रिजल्ट मिल जाएगा, मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। एंड इम्पोर्टेंट चीज, अगर आपके फॉलोअर्स ज्यादा नहीं बढ़ रहे एंड व्यूज ज्यादा नहीं आ रहे तो आप डेली का डेली 10 नहीं 6-7 लोगों को फॉलो कर लो, अनफॉलो करो। आज आज फॉलो कर लो और कल या परसों 2 दिन के बाद अनफॉलो कर दो, ठीक है। ये करते रहो, आपको लीव फॉलोअर्स बढ़ते रहेंगे, ठीक है। मैं भी ये कर देती थी लेकिन बल्क में मत करना, ठीक है। बल्क में करेंगे तो आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, ठीक है, आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, मतलब कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसमें आप 3-4 लोगों को भी फॉलो कर लो, अनफॉलो कर लो, ठीक है। एंड डेली 10 लोगों को डीएम करो। एंड इंस्टाग्राम की आईडी, ठीक है, इंस्टाग्राम की आईडी पूरी परफेक्ट होना चाहिए, अच्छी होना चाहिए। इंस्टाग्राम यूट्यूब लिंक्डइन के सब के लिए, ठीक है, अच्छे से बना के बायो सब अच्छे से रखें। डेली 7-8 स्टोरी आपको पोस्ट करना पड़ेगा, एक पोस्ट एक रील्स हम डेली डालना पड़ेगा, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। एंड इम्पोर्टेंट चीज, किसी को बायो नहीं समझ में आ रहा एंड आपको हाईलाइट्स कवर नहीं समझ में आ रहे एंड स्क्रिप्ट क्या बना के डालना वो नहीं समझ में आ रहा एंड आपको प्रोफाइल बिल्ड करना सेटअप करना नहीं आ रहा, तो इस मीटिंग के एंड में मुझे पूछ लेना, आपको एक पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। या तो एक
ठीक है। इतना आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा। अगर इसमें से कुछ भी नहीं समझ में आया तो पर्सनली पूछ लीजिए, ठीक है। और हाँ, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि ऐसे ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को मिलेंगे जो आपके शायद बहुत सारे लोग उनके मेंटोर गाइड नहीं कर रहे हैं। उनके सबका रहता है, ठीक है। अगर आपके मेंटोर एक स्टूडेंट हो सकते हैं या तो हाउस वाइफ हो सकते हैं, ठीक है। तो बट मोनेटाइज जो सब लोगों को सपोर्ट करेंगे, मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड लिंक्स दूसरों को भी शेयर कर दीजिए, शायद वो भी देख के थोड़ा सीख जाएंगे, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज।